तो साथियों, आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। पहले एक शॉर्ट नोटिस आया था, अभी डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसमें आरआरबी वाइज कितनी वैकेंसी किस आरआरबी में है वो सारी डिटेल आपको दे दी गई है, और क्या क्या मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो भी दे दी गई हैं। अभी सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आउट हुआ है। आने वाले कुछ दिनों में 10+2 लेवल की वैकेंसी का भी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, और उसके फॉर्म फिल होना भी चालू हो जाएंगे। जैसा कि आपने देख लिया होगा, 14 तारीख से फॉर्म फिल चालू हो गए हैं, और इसकी लास्ट डेट है 13 तारीख है। अगले महीने की 13 तारीख तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, और इसकी जो करेक्शन या मॉडिफिकेशन डेट है वो 16 से 25 अक्टूबर है, जिसमें कि आपको 250 रुपये देने होंगे एज ए मॉडिफिकेशन फीस। उसके बाद ही आप मॉडिफाई कर सकते हो। यानी कि आपसे अगर कोई गलती हो जाती है फॉर्म फिल करते समय, या फिर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है, जो कि आरआरबी उसको डिसाइड करेगा कि आपका सिर्फ नॉर्मल सी प्रॉब्लम है कि या तो आपके फोटो अपलोड में या सिग्नेचर अपलोड में यही प्रॉब्लम आती है, या फिर आपने कोई गलती करी है, या तो नाम आपने गलत भर दिया है या एड्रेस आपने गलत भर दिया है, तो आप मॉडिफाई कर सकते हो। जिसकी एक फीस ली जाती है, 250 रुपये चार्जेस है। वो 250 रुपये आप भरेंगे तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसकी डेट 16 से 25 नवंबर है, सॉरी अक्टूबर है, 16 से 25 अक्टूबर। ठीक है ना। और मेडिकल स्टैंडर्ड्स के लिए आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लेना। और आरआरबी वाइज मैं वैकेंसी आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो कोलकाता रीजन में है। ठीक है ना। और इलाहाबाद रीजन की ऐसा एक्सपेक्टेड था कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेंगी, लेकिन इलाहाबाद रीजन में बहुत कम वैकेंसी है। बहुत बड़ा आरआरबी है, उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम वैकेंसी है। और मुंबई, आरआरबी मुंबई में काफ़ी अच्छी वैकेंसी देखने को मिल रही है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो भुवनेश्वर में, बिलासपुर में, और चंडीगढ़ में भी ठीक ठाक है, 410 वैकेंसी है। और सबसे कम जो वैकेंसी है वो मुजफ्फरपुर में है, जो कि 12 है। मुजफ्फरपुर में हमेशा जो मेरिट होती है वो कम जाती है, लेकिन इस बार 12 वैकेंसी को देखते हुए मेरे को नहीं लगता है कि मेरिट कम जाएगी। हो भी सकता है, अगर ज़्यादा लोगों ने अप्लाई नहीं किया तो मेरिट कम भी जा सकती है। बाकी 12 वैकेंसी को देखते हुए ऐसा ना करें कि ज़्यादातर लोग उसी आरआरबी से भर दें, तो उसकी मेरिट बहुत हाई चली जाएगी, क्योंकि 12 वैकेंसी कोई ज़्यादा नहीं होती है ऑल इंडिया लेवल पर। ठीक है ना। और अगर मैं एज क्राइटेरिया की बात करूं तो 18 से 36 साल के बीच में अगर आप हो तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और वो भी जो लास्ट डेट है वो 2025 तक मांगी है, 1/1/2025 तक। अगर 1/1/2025 तक आप अगर 36 साल से ऊपर हो गए हैं तो आप ये फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हो, आप एलिजिबल नहीं हो। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करूँ मैं तो ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, ग्रेजुएशन आपको होना चाहिए। उसके बाद ही आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि लेवल 5 लेवल 6 की वैकेंसी है। और इसमें 2 वैकेंसी ऐसी हैं, मतलब आप नोटिफिकेशन एक बार पढ़ोगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा। बाकी मैं बता देता हूँ आपको, 2 वैकेंसी इसमें ऐसी हैं जिसमें कि आपको स्किल टेस्ट में आपको टाइपिंग लगेगी। और एक वैकेंसी जो कि स्टेशन मास्टर की है, अच्छी खासी पोस्ट है उसमें भी, उसमें आपको एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। बाकी की 2 वैकेंसी ऐसी हैं जिसमें आपको कोई भी स्किल टेस्ट नहीं देना है। लेकिन मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपको हर किसी का पता होना चाहिए कि हमें किस मेडिकल स्टैंडर्ड को पास करना है। बाकी फिजिकली आपको फिट होना हर पोस्ट के लिए अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि आप फिजिकली अगर फिट नहीं है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। और क्या बचता है इसमें, हाँ, सिलेबस का मैं बता दूं। सिलेबस वही है जो पिछला वाला आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था, वही पैटर्न है सेम। प्री में आपको 90 मिनट मिलेंगी, और आपको जो 100 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। 30 नंबर का आपको मैथमेटिक्स मिलेगा, 30 नंबर की आपको रीजनिंग मिलेगी, और बाकी के 40 नंबर का आपको जीएस में जीएस देखने को मिलेगी। जीएस में आपको करंट अफेयर्स, साइंस का वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहता है रेलवे के एग्जाम्स में, तो साइंस थोड़ा सा अच्छे से कवर करना। और जो मेंस का एग्जाम है, जो मतलब सेकंड स्टेज का एग्जाम है, वो भी सेम पैटर्न है, 120 क्वेश्चन है। वही जो पिछला वाला पैटर्न था वही है, पैटर्न में कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है ना। तो बस यही थोड़ी सी जानकारी थी, बस देने आया था। हालांकि सब लोगों को पता होगा, फिर भी मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ।